यह सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तथा पर्यावरण टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्ट में डाला गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी होती है या विकार होता है जो कि जीवन भर रहती है। यह बीमारी शरीर में जो है क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने के कारण होती है। यदि सामान्य शिशु में कुल 46 जोड़े पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के कुल 46 जोड़े पाए जाते हैं जो कि 23 माता से और 23 पिता से पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम्स आ जाता है माता के द्वारा, जिसके कारण शरीर में कुल क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 47। यह आनुवांशिक परिवर्तन शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास के गति को धीमा कर देता है और शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए, अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज। बी दिया है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज। सी दिया है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु। डी दिया है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। यह निषेचन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो गर्भाधान के दौरान होती है। सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया के बाद शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इसका सही क्रम है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। सृजनवाद में ए, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है। शिक्षा व्यवहारवादी होती है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से कार्य या चिंतन करके नवीन विचार या वस्तुओं का निर्माण करता है। निम्नलिखित में सृजनशीलता के प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ए, मौलिकता, बी, अनुशासन, सी, धारा प्रवाहिता, डी, लचीलापन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, अनुशासन। सृजनशीलता के द्वारा नए विचारों का जन्म दिया जाता है, यानी कि नया विचार का सृजन करना, यानी नया विचार को जन्म देना। इसके जो प्रमुख तत्व होते हैं, पहला होता है मौलिकता, दूसरा होता है धारा प्रवाहिता, लचीलापन तीसरा, चौथा उत्सुकता, पांचवा स्वतंत्रता। लेकिन अनुशासन जो है सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं होता है। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए दिया है सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। बी दिया है सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। सी दिया है सृजनशील बालक बहुमुखी होता है। डी दिया है सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। यहाँ नहीं दिया है सृजनशील बालक साहसी होता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, सत्य नहीं है, अतः यहाँ नहीं दिया है, तो यह सही आंसर होगा। सृजनशील बालकों के प्रमुख गुण होते हैं, सृजनशील बालक नवाचारी होते हैं, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, सृजनशील बालक समायोजन करने की क्षमता रखते हैं, सृजनशील बालक बहुमुखी होते हैं, सृजनशील बालक साहसी होते हैं, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कोल व ब्रूस का, ड्रेवहल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने कहा था सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ए, अपसारी चिंतन, बी, अभिसारी चिंतन, सी, संवेगिक चिंतन, डी, अहमवादी चिंतन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ए, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी,
ए दिया है, आप बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा तो आप बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप बच्चे से अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बच्चा को अंग्रेजी आता नहीं है तो अंग्रेजी बोलेगा कैसे। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, मातृभाषा में रोकना नहीं है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चे के मातृभाषा को प्रमुखता दी जानी है, तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, डी सही होगा। उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी बोलना सिखाने का प्रयास करेंगे। जब उसको अंग्रेजी भाषा उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो उसको सीखना आसान होगा। कक्षा 1 में बच्चे की भाषा कौशल विकास क्रम में होना चाहिए, यानी कक्षा 1 के बच्चे का भाषा कौशल विकास किस क्रम में होना चाहिए। ये दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए। इसका याद करने का ट्रिक है सु, बो, पल्ली। सु मीन्स सुनना, बो मीन्स बोलना, प मीन्स पढ़ना और ली मीन्स लिखना। बच्चा सबसे पहले सुनता है, तब फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, सबसे लास्ट में लिखेगा, लिखना सीखेगा। तो यही जो है सही क्रम है बच्चों को भाषा कौशल सिखाने का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, बी द्विभाषा, सी 3 भाषा, डी बहुभाषा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी 3 भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या एनसीएफ 2005 में 3 भाषा फार्मूले को लागू करने के लिए फिर से प्रयास का सुझाव दिया गया है, जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द लगभग के बराबर हो जाता है। यह अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। शैशवावस्था की आयु 0 से 6 वर्ष तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है। ए सत्य बोलना, बी सहानुभूति दिखाना, सी सही उच्चारण करना, डी जीवों पर दया दिखाना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सही उच्चारण करना। सही उच्चारण यह तो भाषा से संबंधित है, जबकि नैतिकता से संबंधित सत्य बोलना है, सहानुभूति दिखाना है और जीवों पर दया दिखाना होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान अधिक है। ए अहम केंद्रित सामाजीकृत, सामाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी सामाजीकृत अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, बल्कि अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छा को भी स्वीकार नहीं करता है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है, जबकि अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत ये सभी भाषा विकास के सिद्धांत होते हैं। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ए दिया है पावलाव, बी दिया है बीने, सी दिया है चोमस्की, डी दिया है मास्लो। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी चोमस्की। चोमस्की का पूरा नाम नोआम चोमस्की है, जो भाषा विकास से संबंधित हैं। इन्होंने नोम चोमस्की ने माना था कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचना का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है, जिसे सार्वभौम व्याकरण के नाम से जाना जाता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी सभी से। बालक पहले परिवार का सदस्य होता है और परिवार से सीखता है, और परिवार उसका प्रथम प्राथमिक विद्यालय होता है। फिर वह स्कूल जाने लगता है और स्कूल से भी सीखता है, तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी श्रेष्ठ जनों से, डी इन सभी से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा इन सभी से। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया होती है।
तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे सबसे पहले परिवार से सीखते हैं, फिर विद्यालय से सीखते हैं, फिर अपने श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं, अर्थात सभी से सीखते हैं तथा अपने आप को समाज में समायोजित और संतुलित करते हैं अपने भावी जीवन के लिए। समाजीकरण है ए सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, डी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, समाजीकरण समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन होता है। अर्थात समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात मानव अपने समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों आदि को सीखता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, जो सीखता है समाज से ही सीखता है, जो देता है समाज को ही देता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है ए अपनी सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में अपने आप को अनुकूलन तथा समायोजन करना। वास्तव में शिक्षित व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो कि अपने आप को किसी भी समाज में समायोजित कर ले या उसके अनुसार अनुकूलित कर ले। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसी के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ए परिवार, बी इको क्लब, सी सार्वजनिक पुस्तकालय, डी स्वास्थ्य क्लब। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी सार्वजनिक पुस्तकालय। परिवार, इको क्लब तथा स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं होती हैं जहां पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ संप्रेषण के माध्यम से समाजीकरण करता है तथा अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं हो पाता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।